खबर रायबरेली से, जहां राहुल अखिलेश के पोस्टर लगे हैं। जी हां, पोस्टर में राहुल अखिलेश को इंडिया का कप्तान बताया गया है। पोस्टर में राहुल को 2029 का कप्तान बताया गया और अखिलेश यादव को 2027 का कैप्टन बताया गया है। आपको बता दें कि आज रायबरेली के दौरे पर ही है राहुल गांधी। दूसरा दिन है उनके रायबरेली दौरे का और आज इधर अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ आज एक बैठक करने वाले हैं। जाहिर तौर पर 2027 की रणनीति के लिए आज ये बैठक लखनऊ में बुलाई गई है। तो यहां पर देखिए राहुल गांधी भी अपने मिशन पर सीधे तौर पर दिख रहे हैं और उधर आप देख सकते हैं जो पोस्टर्स लगाए गए हैं पीडीए को सफल बनाने के लिए इन दो लड़कों की जोड़ी किस तरह से अब रणनीतियां बनाने में जुट गई है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक करती हुई। रायबरेली में आप देख सकते हैं किस तरह के इसी तरह जो पोस्टर्स हैं राहुल अखिलेश की दोस्ती के, इस जोड़ी के ये पोस्टर्स जगह जगह लगे नजर आ रहे हैं। रायबरेली से मेरे साथ मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। मानस, पहले तो दिखाइए भाई, यहाँ पर बड़े जोर शोर से राहुल का स्वागत किया गया है। दोनों जो पोस्टर्स हैं राहुल और अखिलेश के जिस तरह से सड़कों पर पाट दिए गए हैं, रणनीति क्या है? आज जो रायबरेली दौरा है ये कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? क्योंकि यहाँ राहुल अपनी रणनीतियां बना रहे हैं और लखनऊ में अखिलेश यादव, उन्होंने भी बड़ी बैठक बुला ली है। बहरहाल आप ये देख रहे हैं पोस्टर में राहुल अखिलेश की ये जोड़ी और सीधे तौर पर 2027 और 2027, क्योंकि लखनऊ का रास्ता दिल्ली तक पहुंचता है और 2029 लोकसभा चुनाव, तो सीधा यहां पर मिशन पर अब दोनों ही यहां पर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को 2029 का कप्तान बताया गया है और यहां पर यूपी का जो जिम्मा है वो सीधे तौर पर अखिलेश के कंधों पर रहेगा 2027 के लिए। और उसी की तस्दीक करते हुए आप देख सकते हैं आज किस तरह से अखिलेश यादव ने सांसदों की बड़ी बैठक बुलाई है। मानस हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार फिर कोशिश करते हैं। मानस, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, किस तरह से रायबरेली में राहुल का स्वागत किया गया है, दोनों ही लड़कों की जोड़ी को किस तरह से कैप्टन बताया गया है 2027 के लिए, 2029 के लिए, तो अब यहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी है चुनावों को देखते हुए। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, 2027 को लेकर के उत्तर प्रदेश में माहौल बनने लगा है। लखनऊ से लेकर रायबरेली तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जुगलबंदी देखने को मिल रही है। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2027 को लेकर के लखनऊ में अपने सांसदों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, तो रायबरेली में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। यहाँ पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए आप देखिए कि पूरे शहर को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। कांग्रेस के आपको झंडे नजर आ रहे हैं, जगह जगह आपको राहुल गांधी के पोस्टर नजर आ जाएंगे। और खास बात यह कि समाजवादी पार्टी भी जितनी बार राहुल गांधी आ रहे हैं उनके स्वागत, उनके सम्मान में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी बहुत सारे पोस्टर अलग अलग इलाकों में लगाए हैं, या यूं कहें कि वो हाथों में लेकर के एक इलाके से दूसरे इलाके में घूम रहे हैं, जिसमें 2027 का कैप्टन अखिलेश यादव को बताया जा रहा है। यानी संदेश साफ है कि 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इसको लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के काम करेंगे। और वहीं 2029 का भी जिक्र किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी 2029 के कैप्टन होंगे। यानी तस्वीर साफ करने की कोशिश की जा रही है कि 2029 में देश की कमान राहुल गांधी संभालेंगे और 2027 में उत्तर प्रदेश की कमान अखिलेश यादव संभालेंगे। आज बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी तो राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत जल्द ही यहाँ पास में ही एक ग्राउंड है जहाँ पर वो क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। थोड़ी देर वहाँ पर रुकेंगे, लेकिन उसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम है आज वो ऊंचाहार इलाके में एक चौपाल लगाई जा रही है। और चौपाल जो है वो मनरेगा को लेकर के लगाई जा रही है। आप देख रहे हैं कि मनरेगा को लेकर के किस तरीके से आक्रामक है कांग्रेस पार्टी। और आज अपने संसदीय क्षेत्र से यानी राहुल गांधी अपने गढ़ से जो मनरेगा का नाम बदला गया है उसको लेकर के वो यहाँ पर एक चौपाल लगाएंगे और उसमें वो संदेश देने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो लोगों का हक छीन रही है, गरीबों का हक छीन रही है, और कैसे जो बिल में बदलाव किया गया उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में चर्चा की जाएगी। और तरीके से एक राजनीतिक संदेश भी यहाँ से देने की कोशिश की जाएगी। आज का जो ये मनरेगा को लेकर जो चौपाल का कार्यक्रम है वो बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल गांधी आज शाम तक यहाँ पर ठहरेंगे
और अलग अलग कार्यक्रमों के अलावा ये एक प्रमुख कार्यक्रम है। तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि राहुल गांधी के स्वागत में रायबरेली को बहुत तरीके से सजाया गया है, बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा है। आपको दिखाएंगे कुछ सड़क के दोनों तरफ आपको राहुल गांधी के स्वागत के बड़े बड़े होर्डिंग्स आपको नजर आ रहे हैं। और खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी इसमें नजर आते हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी बहुत सारे अलग अलग इलाकों में राहुल गांधी के स्वागत में होर्डिंग और पोस्टर बैनर लगाए हैं। और ये एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की जा रही है पूजा कि इंडिया गठबंधन वो एकजुट है, न केवल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बल्कि 2027 में भी इंडिया गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ेगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ। एक तरीके से ये संदेश देने की यहाँ से कोशिश की जा रही है पूजा। इसलिए आज का राहुल गांधी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है।